लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने स्पाइडरमैन डाला था कंप्लीट पावर्स के साथ। तो तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जाकर देख लो, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। बहुत जबरदस्त पावर्स है, स्पाइडरमैन का गेम पूरा बन जाता है एक तरह से। इसके अलावा दोस्तों मैंने तुम लोगों को स्पाइडरमैन वाली वीडियो में ही, लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर तुम लोगों ने कोई भी कैरेक्टर डालना है, कोई भी स्किन डालनी है, स्किन्स कहलाती हैं, तो तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगी GTA 5 मॉड्स की वेबसाइट पर। जैसे यहाँ पर तुम लोगों को आज मैं कुछ स्किन्स डाल के दिखाऊंगा। जैसे ये हो गया बैटमैन, हो गया बैटमैन के अलावा वंडर वुमन हो गई, वंडर वुमन के अलावा साइतामा की बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। ड्रैगन बॉल जी का गोकू हो गया, इसके अलावा हल्क हो गया, हल्क के अलावा फाइनली डेडपूल भी डालकर दिखाऊंगा। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को डाल के। ये स्किन्स है सिर्फ, इनके पास पावर्स नहीं होते। बेसिकली NIV मॉड्स डालना पड़ता है और पावर्स का पैसा होता है, पावर्स खरीदने पड़ते हैं। पावर्स फ्री में नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते। वरना कैरेक्टर्स तो GTA 5 मॉड की वेबसाइट पर, इस वाली वेबसाइट पर बहुत इजीली मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं आता। बहुत आसानी से ये सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। ये सारी स्किन्स, ये सारे कैरेक्टर्स डालने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले चाहिए होता है एड ऑन पैड्स। हम सबसे पहले मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। पहले लिंक पर, फर्स्ट लिंक पर तुम लोग क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने ये खुल जाएगा पेज, ये वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर है एड ऑन पैड्स 3.0.1। तो तुम लोगों ने सबसे पहले एड ऑन पैड्स 3.0.1 डाल लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर इसको हम लोग इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो हमने इसके डाउनलोड बटन पर हमेशा की तरह क्लिक करना है। सेकंड पेज के भी डाउनलोड बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। तुम लोग अपने डिजायर्ड फोल्डर में, जो भी फोल्डर बनाना चाहते हो उसमें इसको सेव कर लोगे। इसके बाद दोस्तों हमेशा की तरह हमें कोई भी मॉड्स करने के लिए, कोई भी मॉडिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्क्रिप्ट हुक वी। तो तुम लोग सेकंड लिंक क्लिक करोगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम्हारे सामने ये स्क्रिप्ट हुक वी की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट हुक वी तुम्हारे सामने लेटेस्ट वर्जन वाला खुल जाएगा, जो हम हमेशा डाउनलोड करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाए। ये 2 मार्च 2023 को लेटेस्ट वर्जन आया था। तो हम लोगों ने सिंपली इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और ये भी तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना अपने डिजायर्ड फोल्डर में। स्क्रिप्ट हुक वी डाल लिया। इसके बाद तुम लोग थर्ड लिंक को क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने खुल जाएगा scripthookv.net 3.6.0। ये भी लेटेस्ट वर्जन वाला है और ये भी हमने लास्ट टाइम बहुत बार डाउनलोड किया, लेकिन फिर से तुम लोग डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना इसको। scripthookv.net.zip पर क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। तुम लोगों ने भी इसको डाउनलोड कर लेना। फिर यहां पर हमने फोर्थ लिंक को क्लिक करना है। मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक जो दिया गया है, फोर्थ लिंक, उसको तुम लोग क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने ये नेटिव UI 1.9.1 रिलीज खुल जाएगा। ये भी लेटेस्ट वर्जन वाला है। ये हमने आयरन मैन में भी डाला था, ये हमने स्पाइडरमैन वाली वीडियो में भी डाला था, लेकिन ये हम फिर से डाल लेंगे ताकि न्यू व्यूअर्स को पता चल जाए कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जो release.zip फाइल है, इसको हम सिंपली क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, इसको हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारी 5th लिंक से लेकर 10th लिंक तक, 5वीं से लेकर 10वीं तक, 5th से लेकर 10th तक सारे के सारे सिर्फ एड ऑन पैड्स हैं। तुम लोग जो भी एड ऑन पैड्स डालना चाहो डाल लो। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल बैटमैन डालना है, वंडर वुमन डालना है, साइटामा डालना है, गोकू डालना है, हल्क डालना है और डेडपूल डालना है। लेकिन तुम जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। सेम यही प्रोसीजर होगा, सेम यही टेक्निक से, सेम यही स्टेप से फॉलो होंगे सारे के सारे। और ये कोई भी एड ऑन पैड डल जाएगा, कोई भी कैरेक्टर डल जाएगा। तो सबसे पहला जो लिंक है हमारा 5th लिंक जो है वो है बैटमैन का। तो सबसे पहले मैं बैटमैन डाल लेता हूं। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा, दूसरे पेज पर आ जाएगा, दूसरे पेज पर भी डाउनलोड का ऑप्शन देगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। इसके बाद 6th लिंक वंडर वुमन का है, तो वंडर वुमन को भी मैं डाउनलोड कर लूंगा, यहां से दूसरे पेज पर आ जाएगा, इसको भी मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। इसके बाद 7th लिंक में साइतामा है, साइतामा को भी मैं डाउनलोड कर लूंगा। साइतामा डाउनलोड करने के बाद मैं गोकू को भी डाउनलोड कर लूंगा। इधर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूंगा और सेम प्रोसीजर है, दूसरे डाउनलोड पेज पर आकर डाउनलोड को क्लिक करूंगा और गोकू भी मेरा डाउनलोड हो जाएगा। फिर हल्क हमने डाउनलोड कर लेना है और आखिर में मैं डेडपूल भी डाउनलोड कर लूंगा, ताकि बहुत सारे एड ऑन पैड्स तुम लोगों को डाल के दिखा दूं कि ये सारे के सारे कैसे आते हैं। यहां पर तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे डाउनलोड कर लिए हैं। जैसे यहां पर है scripthookv.net, release.zip यानी नेटिव UI, इसके अलावा फिर एड ऑन पैड्स, फिर यहां पर बैटमैन, वंडर वुमन, साइतामा, ड्रैगन बॉल जी का गोकू, हल्क और फिर डेडपूल। ये सारे के सारे हम लोग डाल के देखेंगे कि हमने कैसे इंस्टॉल करने, एड ऑन पैड्स कैसे बनाने हैं और GTA 5 में कैसे लोड करना है इनको। तो दोस्तों सबसे पहले इनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहां से सबको सेलेक्ट करूंगा। WinRAR तुम्हारे पास होना जरूरी है, WinRAR डाल लेना और मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा एक्सट्रैक्ट ईच आर्काइव टू सेपरेट फोल्डर, ताकि अलग से सारे फोल्डर्स बन जाएं और फिर हम इनको GTA 5 में डाल लें। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये सारे के सारे फोल्डर्स यहां पर क्रिएट करेगा। जैसे तुम्हें नजर आ गया यहां पर ये क्रिएट हो चुके हैं। ये सारे के सारे इसने एक्सट्रैक्ट कर दिए, फोल्डर्स बना दिए। अब हमने क्या करना है, हमने एक तरफ ये एड ऑन पैड्स वाले जो न्यू फोल्डर सारे बनाए ये मैं खोल लेता हूं और दूसरी तरफ यहां पर देख सकते हो मेरे GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी
गेम फोल्डर मैंने खोल लिया GTA 5 का, जिसमें मैं हर चीज डालूंगा और फिर एड ऑन पैड्स उसमें डाल के चलाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट हुक V डाल लेना है। हमेशा मैं यही स्टेप्स फॉलो करता हूं। तो हमने स्क्रिप्ट हुक V का फोल्डर खोलना है, यहां से बिन के फोल्डर को हम लोगों ने कॉपी करना है राइट क्लिक करके, और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आकर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। यहां पर ये रिप्लेस का साइन दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। यहां पर ये बिन का नया फोल्डर बन चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर में जो मैंने नया स्क्रिप्ट हुक V का फोल्डर बनाया था, इसके बिन में जाऊंगा। यहां पर ये जो तीनों फाइल्स हैं इनको मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आकर इनको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। रिप्लेस का साइन दिखाएगा, ये मैं रिप्लेस कर दूंगा। तुम्हारा हो सकता है रिप्लेस का साइन ना दिखाए अगर तुम लोग पहली बार डाल लो, पहले नहीं मॉडिंग की तो। यहां पर ये देख सकते हो रिप्लेस हो गई है सारी की सारी फाइल्स। अब इस फोल्डर में मैं वापस चला जाता हूं, स्क्रिप्ट हुक V के फोल्डर से भी वापस चला जाऊंगा और फिर मैं स्क्रिप्ट हुक V.net के फोल्डर में आ जाऊंगा। अब मैं यहां से सारी फाइल्स को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके इनको कॉपी करूंगा और GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में राइट क्लिक करके इनको पेस्ट कर दूंगा। यहां पर ये रिप्लेस का साइन दिखाएगा, इसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा और यहां पर ये नई फाइल सारी की सारी डल चुकी है। अब ये स्क्रिप्ट हुक V.net वाले फोल्डर से मैं वापस चला जाऊंगा और अब हमने डालना है नेटिव UI। तो ये रिलीज वाला फोल्डर में खोलूंगा। यहां पर ये दो फाइल्स तुम लोगों को नजर आ रही हैं, nativui.dll, nativui.xml। अगर तुम लोगों की दो फाइल्स नहीं है, एक ही सिर्फ फाइल्स है nativui.dll, तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आता इसमें। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में स्क्रिप्ट्स का एक नया फोल्डर बना लेना है। अगर तुम लोगों का पहले से फोल्डर नहीं बना हुआ, पहले से मॉडिंग नहीं करते, तो पहली बार मॉडिंग कर रहे हो, तो स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लेना है। यहां से न्यू फोल्डर पर तुम लोग यहां पर क्लिक करोगे और उस फोल्डर का नाम स्क्रिप्ट्स रख दोगे, SCRIPTS, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तुम लोग स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लोगे, फिर उस फोल्डर में जाओगे और नेटिव UI की ये दोनों फाइल्स को राइट क्लिक करके कॉपी करोगे और स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में, GTA 5 के स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जो नया बनाया होगा या पहले से जो बना हुआ होगा, उसमें राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दोगे। मेरा रिप्लेस का साइन दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से डला हुआ है। हो सकता है तुम लोगों का पहले से डला हुआ हो तो रिप्लेस का साइन दिखाए, वरना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। यहां पर देख सकते हो दोनों फाइल्स मेरी रिप्लेस हो चुकी हैं, यानी नेटिव UI और nativui.xml, DLL और XML दोनों फाइल्स आ गई हैं। अगर तुम्हारी एक फाइल है तो एक ही फाइल रिप्लेस हो जाएगी। यहां पर हमारा स्क्रिप्ट का फोल्डर का काम खत्म हो गया। यहां से मैं वापस चला जाऊंगा और यहां पर भी जो नेटिव UI का फोल्डर था जो नया बनाया हुआ है, इससे भी मैं वापस चला जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों जल्दी से अब हमने एड ऑन पैड्स का फोल्डर खोलना है और यहां पर देख सकते हो ये सारे के सारे फोल्डर्स और फाइल्स बनी हुई हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है DLC पैक वाले फोल्डर में। इस एड ऑन पैड्स के फोल्डर को राइट क्लिक करके हम लोगों ने कॉपी करना है और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में तुम लोगों के पास अगर मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो न्यू फोल्डर बना के मॉड्स का एक फोल्डर बना लेना और अपडेट के पूरे फोल्डर को कॉपी करके मॉड्स में पेस्ट कर देना, ताकि तुम्हारे पास मॉड्स का एक सही तरह से फोल्डर बन जाए। समझ गए? नया फोल्डर बनाना है मॉड्स के नाम से MODS, अपडेट का फोल्डर राइट क्लिक करके कॉपी करना है और मॉड्स के फोल्डर में जाकर उसको पेस्ट कर देना है। इस तरह से तुम लोगों का मॉड्स का फोल्डर बन जाएगा। तो तुम लोगों ने मॉड्स का फोल्डर खोलना है, मॉड्स के फोल्डर में ये सारी फाइल्स तुम लोगों को नजर आएंगी। फिर तुम लोगों ने अपडेट में जाना है, अपडेट में जाने के बाद तुम लोगों ने 64 में जाना है, 64 में जाने के बाद तुम लोगों ने DLC पैक में जाना है। फिर यहां पर एड ऑन पैड्स मेरा पहले से नजर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाला हुआ है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और इधर यहां जो हमने खोला हुआ है GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में एड ऑन पैड्स के फोल्डर को हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। यहां पर ये रिप्लेस का साइन इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से ही यहां पर एड ऑन पैड्स हुआ हुआ है, तो तुम लोगों ने रिप्लेस कर देना अगर पहले से हुआ हुआ है। अगर पहले से नहीं हुआ हुआ तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये मेरा रिप्लेस हो चुका है, यहां पर एड ऑन पैड्स मेरा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब ये एड ऑन पैड्स के फोल्डर में मैं वापस चला जाऊंगा, यहां पर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर में खोल लूंगा और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में भी मॉड्स के और DLC पैक के फोल्डर से मैं वापस चला जाऊंगा, फिर से वापस चला जाऊंगा, फिर से वापस चला जाऊंगा, फिर से वापस चला जाऊंगा और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में मेन गेम फोल्डर में आ जाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, यहां पर भी मैंने स्क्रिप्ट्स में जाना है, जो हमने नया स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाया है, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर को खोलूंगा। अभी हमने नेटिव UI और नेटिव UI XML दोनों ये कॉपी किए थे, पेस्ट किए थे यहां पर। अब हमने क्या करना है, ये जो पैड सेलेक्टर यहां पर नजर आ रहा है, जो हमने ये स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में खोला था, एड ऑन पैड्स के नए वाले फोल्डर में, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में पैड सेलेक्टर को हमने राइट क्लिक करके कॉपी करना है और GTA 5 में स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यहां पर ये रिप्लेस कर दूंगा मैं क्योंकि मेरा पहले से डला हुआ है, ये रिप्लेस हो गया, पैड सेलेक्टर.dll भी आ गया। अब यहां से मैं GTA 5 में वापस चला जाता हूं और यहां से मैं एड ऑन पैड्स के फोल्डर में वापस चला जाता हूं। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये दो फाइल्स एड ऑन पैड्स editor.exe और एड ऑन पैड wars.xml इन दोनों फाइल्स को राइट क्लिक करके कॉपी करना है और हमने GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यहां पर ये रिप्लेस का साइन इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से ही ये दोनों मौजूद है फाइल्स, यहां पर तुम लोग देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तुम लोग पहली बार कर रहे होगे तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा और एड ऑन पैड्स तुम्हारा डल जाएगा। अब हमने GTA 5 में एड ऑन पैड्स को लोड करने के लिए की बनानी है कि किस तरह से एड ऑन पैड्स लोड होता है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले खोलना है OpenIV। अगर तुम लोगों ने OpenIV अभी तक नहीं डाला तो ये वाली वीडियो देख लो और ये वीडियो देखकर OpenIV डाल लो, बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए सारी मॉडिंग वगैरह करना। OpenIV के बगैर मॉडिंग होती ही नहीं है, OpenIV से ही सारी मॉड्स होती है।
दोस्तों यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, एक तरफ मैंने वही मॉड्स वाला फोल्डर खोला हुआ है जिससे अभी हमने फाइल्स कॉपी पेस्ट की थी, और दूसरी तरफ मैंने ओपन आईवी खोल लिया है। ओपन आईवी खोलते ही तुम लोगों ने सबसे पहले एडिट मोड को ऑन कर लेना। ये जो ऊपर एडिट मोड नजर आ रहा है, इसके बगैर मॉडिंग वगैरह नहीं होगी, एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। इसको एडिट मोड को क्लिक करके मैं यस कर दूंगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ मॉड्स के फोल्डर में जाना है, फिर हमने जाना है अपडेट में। अपडेट के फोल्डर में जाने के बाद हम लोगों ने जाना है अपडेट.rpf में, नीचे वाले फोल्डर में। यहाँ पर फिर हम जाएंगे कॉमन में, कॉमन के बाद हम जाएंगे डाटा में, डाटा के बाद यहाँ पर देख सकते हो DLC list.xml नजर आएगा। तुम लोगों ने इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फिर से बता रहा हूँ, राइट क्लिक करोगे, एडिट के ऑप्शन पर आओगे, इसको तुम लोग एडिट कर लोगे। जैसे तुम लोग एडिट के ऑप्शन को क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने ये पूरी DLC लिस्ट खुल जाएगी और इसमें सारी चीजें तुम्हारी मौजूद होंगी। अब यहाँ पर तुम लोग एंड पर बिल्कुल आ जाओगे, तो यहाँ पर मेरा देख रहे हो तुम लोग कि पहले से लाइन मौजूद है, आइटम्स, DLC पैक्स, एड ऑन पैड्स, आइटम, यानी मेरा पहले से डला हुआ था, इस वजह से ये लोड करने वाली लाइन पहले से मौजूद है GTA 5 में एड ऑन पैड्स को खोलने के लिए। अब तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं इस लाइन को सारी को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है इसको भी मैं बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूं। अब मैंने क्या करना है, ये जो लास्ट की लाइन है, इस पूरी लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा, जो भी तुम्हारी लास्ट की लाइन हो, कंट्रोल C दबाऊंगा या इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। ये मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। यहां पर मैं एक लाइन बनाऊंगा एंटर मार के, और इसको कंट्रोल V दबा दूंगा या राइट क्लिक करके इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा। यहां पर ये पेस्ट हो चुका है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसके बीच में जो M3 जो नजर आ रहा है, इसको पूरे को मिटा देना है। ये 2 स्लैश नजर आ गए तुम्हारे सामने, 1 2 स्लैश के बीच में तुम लोगों ने लिखना है एड ऑन पैड्स। कैसे लिखना है वो गौर से देख लो, ADDONPEDS, एड ऑन पैड्स हमने लिख लिया। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ये जो एड ऑन पैड्स का फोल्डर था, ये DLC पैक्स में जो था एड ऑन पैड्स, इसको सेम एज इट इज ही लिख दिया है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वैसे ही सेम ये यहां पर लिखा हुआ है, तो हमने एज इट इज इसको बना दिया। अब ये GTA 5 में सिर्फ L का बटन दबाने से खुल जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और हम कोई भी पैड लोड कर पाएंगे, कोई भी एड ऑन पैड लोड कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एड ऑन पैड कंप्लीट इंस्टॉल, ये अब GTA 5 में चल जाएगा। अब सिंपली हमने अपने जो पेड्स डाले थे, बैटमैन, वंडर वुमन वगैरह वगैरह, डेडपूल वगैरह, तो हमने उनको कॉपी पेस्ट करना है और हमारे वो चल जाएंगे। तो वो देख लो कैसे करना है। पहले ये DLC लिस्ट को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ये सेव करना लाजमी है। यहाँ पर एड ऑन पैड्स का लिख के तुम लोगों ने सिर्फ इसको सिंपली सेव कर देना है, और ये सेव हो गया। अब ओपन आईवी की मेन गेम डायरेक्टरी में तुम लोगों ने चले जाना है। यहाँ से बिल्कुल टॉप पर आओगे या GTA 5 पर क्लिक कर दोगे तो ये मेन गेम फोल्डर में आ जाओगे, ओपन आईवी के मेन फाइल्स में आ जाओगे, मेन फोल्डर में आ जाओगे। एक तरफ हमने ओपन आईवी का मेन फोल्डर खोल लिया है, यहां से हम लोग वापस चले जाएंगे, फिर से वापस चले जाएंगे, और अब हमने सबसे पहले खोलना है बैटमैन। बैटमैन के फोल्डर्स में जाएंगे, और यहां पर देख सकते हो ये जो YTD, YMT, YFT, YDD फाइल्स हैं, इनको हमने कॉपी करना है। तो पहले हम लोग सबसे पहले ओपन आईवी के मॉड्स के फोल्डर में चले जाएंगे, फिर हम अपडेट में चले जाएंगे, 64 में चले जाएंगे, DLC पैक्स में चले जाएंगे, और एड ऑन पैड्स में चले जाएंगे। एड ऑन पैड्स का भी हमने नया फोल्डर बनाया था, तो हमारे पास ये ओपन आईवी में भी नजर आने लग गया। फिर हम DLC.rpf में जाएंगे, इसमें pets.rpf में जाएंगे, और यहां पर देख सकते हो पहले से सुपरमैन है और वीटो माफिया है। तो हमने क्या करना है, बैटमैन की ये चारों फाइल्स को YTD, YMT, YFT, YDD, इनको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ओपन आईवी में, और यहां पर ये बैटमैन हमारा लोड हो जाएगा। ये बैटमैन हमने लोड कर लिया। बैटमैन लोड करने के बाद हम लोग अब सिंपली वंडर वुमन डाल लेते हैं। मैं वापस चले जाऊंगा, फिर से वापस चले जाऊंगा, ये वंडर वुमन का फोल्डर खोलूंगा, और यहां पर ये पैड का फोल्डर खोलूंगा। यहां पर ये जितने भी पैड की फाइल्स हैं, ये चारों की चारों फाइल्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहां पर ये मैंने ओपन आईवी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहां पर देख सकते हो वंडर वुमन भी डल गई है। अब यहां से मैं वापस चले जाऊंगा। अगर तुम लोगों ने शील्ड डालनी है तो शील्ड के लिए ये चीजें डाल लेना, अगर तुम लोगों ने स्वॉर्ड डालनी है तो स्वॉर्ड के लिए, तलवार के लिए ये चीजें डाल लेना, लेकिन मैं फिलहाल ये नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ वंडर वुमन डालूंगा। इसके बाद मैं मेन फोल्डर में चला जाऊंगा। अब हम डाल लेते हैं साइतामा। साइतामा के फोल्डर में आऊंगा, ये सारी फाइल्स में सेलेक्ट करूंगा और ओपन आईवी में इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहां पर हमने साइतामा भी डाल लिया, वापस चला गया, फिर से वापस चला गया, और बाकी के भी सेम ऐसे ही प्रोसेस से तुम लोगों ने बस इधर उनकी YMT, YTD, YFT और YDD फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लेना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, और तुम्हारा एड ऑन पैड्स डल जाएगा। तो यही सेम स्टेप सारे फॉलो करते हुए मैं अभी फिलहाल गोकू भी डाल लूंगा, हल्क भी डाल लूंगा और डेडपूल भी डाल लूंगा। इनकी फाइल्स इधर उठाकर कॉपी पेस्ट कर लूंगा, और फिर इसको हम लोग रीबिल्ड करेंगे। वो देख लेना कैसे करते हैं, पहले मैं जल्दी से इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर तुम लोग देख सकते हो, अब हमने बैटमैन भी डाल लिया, वंडर वुमन भी डाल लिया, साइतामा भी डाल लिया, गोकू भी डाल लिया, हल्क भी डाल लिया, और हल्क का दूसरा वाला सूट भी डाल लिया, सूट एक तरह से स्किन कह लो, और डेडपूल भी डाल लिया। ये सारे के सारे एड ऑन पैड्स सिर्फ हमने सिंपली कॉपी पेस्ट किए, ड्रैग एंड ड्रॉप किए, और कुछ भी नहीं किया। सारा बहुत इजी सिंपल स्टेप है। फोल्डर खोलोगे और YMT, YTD, YFT, YDD फाइल्स को, चारों फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर दोगे इसमें, और तुम्हारा एड ऑन पैड करेक्टर डल जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आना है। यहां पर दोस्तों देख सकते हो GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी एक तरफ मैंने खोल दी है, और दूसरी तरफ मेरा डेडपूल खुला हुआ है। तो हमने क्या करना है, GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में अभी हमने जो एड ऑन पैड्स editor.exe कॉपी पेस्ट किया था, इसको राइट क्लिक करके हमने
यहाँ पर इसको एडॉन पैड्स एडिटर डॉट EXE को फिर से बता दूं मैं, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना, वरना ये नहीं चलेगा। ये देख सकते हो एडॉन पैड्स एडिटर लोड हो गया है। यहाँ पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मैंने टेस्ट के लिए पहले से इसको डाला था कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और तुम लोगों को सारे डाल के दिखा देता हूँ। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, पहले हम डेडपूल खुला हुआ है यहाँ पर, तो डेडपूल को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पैड बना देते हैं, उसका लोडिंग का ऑप्शन बना देते हैं। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, हमने पैड्स पर यहाँ पर टॉप पर जो पैड्स नजर आ रहा है इसको क्लिक करना है और न्यू पैड कर देना है। न्यू पैड वाले में हमने क्या करना है कि इधर हमने अपना नाम डालना है पैड का। तो ये डेडपूल का ऑलरेडी फोल्डर खुला हुआ है, यहाँ पर डेडपूल का जो नेम है इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे हम लोग, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल-C दबाकर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मॉडल नेम में लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल-V कर दिया। आप देख सकते हो कैपिटल लेटर जो था वो कैपिटल लेटर हो गया, जो स्मॉल लेटर था वो स्मॉल लेटर हो गया। बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए कोई भी पैड का नाम जो पहले से YDD, YFT, YMT, YTD में लिखा हुआ हो। अब यहां पर ये करने के बाद पैड टाइप में मैं कर देता हूं इसको मेल, क्योंकि ये मेल है। इस स्ट्रीम में कर देता हूं इसको फॉल्स, ये हमेशा फॉल्स ही होगा क्योंकि YDD, YFT, YMT, YTD फाइल है, यहां पर ये लिखा हुआ भी है, ये जो फाइल्स होंगी ये फॉल्स होगा। इसको मैं हेड पैड कर देता हूं और इसको मैं यहां से रीबिल्ड कर देता हूं। ये इसने यहां पर 4 पैड्स रीबिल्ड कर दिए, क्योंकि यहां पर पहले से 4 पैड्स थे, 1 2 3 4, तो इसने 4 के 4 रीबिल्ड कर दिए। अब जैसे हमने डेडपूल किया है वैसे ही हम बाकी सारे भी कर लेते हैं। मैं तुम लोगों को करके दिखा देता हूं, 1 2 करके दिखाता हूं, फिर बाकी सारे तुम लोग कॉपी पेस्ट कर लेना, सेम प्रोसीजर को, स्टेप्स को फॉलो कर लेना और तुम्हारे सारे के सारे पैड्स डल जाएंगे। मैं यहां से वापस जाता हूं, अब मैं लगा देता हूं हल्क। तो मैं हल्क पर आता हूं। हल्क पर आने के बाद ये देख सकते हो 2 नाम है यहाँ पर, दोनों के दोनों तुम लोगों ने अलग अलग पैड बनाने पड़ेंगे अगर तुम लोग ये दोनों स्किन चाहते हो, दोनों टाइप के स्किन चाहते हो। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पैड्स में जाएंगे। पैड्स में जाने के बाद हम लोग न्यू पैड्स में जाएंगे। न्यू पैड्स में जाने के बाद पहले ये वाला हम लोग राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं ताकि सामने नजर आ जाए। इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम करता हूं, इसको कंट्रोल-C से या राइट क्लिक करके कॉपी करता हूं और यहाँ पर मॉडल नेम को मैं पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, हल्क एज ऑफ अल्ट्रॉन। ये सेम बिल्कुल स्पेलिंग की जो होगी, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वो सारे के सारे सेम हो गए। इसके एंड में कोई भी डॉट के बाद कुछ भी नहीं लगाया हुआ। पैड टाइप को मैं कर देता हूं मेल, इस स्ट्रिंग को मैं कर दूंगा फॉल्स और एड पैड कर दूंगा। एड पैड करने के बाद मैं इसको रीबिल्ड कर दूंगा। ये मेरे पास हल्क भी रीबिल्ड हो चुका है, क्योंकि अब ये दिखा रहा है 5 एड-ऑन पैड सेव्ड, यहाँ पर 5 हो गए ना, तो इस तरह से हमने हल्क भी डाल लिया। सेम यही स्टेप से सारे के सारे पैड्स डलेंगे, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना और तुम्हारा कोई भी एड-ऑन पैड डल जाएगा GTA 5 में। तो दोस्तों यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे डाल लिए। यहाँ पर नजर आ रहा है डेडपूल, हल्क, गोकू, साइतामा, वंडर वुमन और बैटमैन, ये सारे के सारे मैंने सेम प्रोसीजर से, सेम स्टेप से ही डाले। फिर से मैं एक बार इसको रीबिल्ड कर लेता हूं और ये दिखाएगा 9 के 9 पैड्स, 9 के 9 पैड्स यहाँ पर रीबिल्ड हो चुके, हमारे सारे एड-ऑन पैड्स डल चुके। अब दोस्तों जब तुम्हारे सारे एड-ऑन पैड्स डल चुके, तुम्हें तरीका समझ में आ गया है डालने का, तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने लाजमी अब क्या करना है। तुम लोगों ने ये कर लेना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। जाओ और सब्सक्राइब के बटन को जोर से ठोको, मारो पीटो, अंदर घुस के स्क्रीन के सब्सक्राइब कर लो, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर लो। इसके अलावा हाँ, कोई भी इशू आता है तो कमेंट्स कर देना, कमेंट्स का मैं लाजमी जवाब देता हूं। तुम लोगों की कमेंट्स पर मसले को हल करने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। तो चलो फटाफट GTA 5 खोलते हैं और ये सारे के सारे एड-ऑन पैड्स में लोड करके तुम लोगों को दिखाता हूं। एंड तक वीडियो देखना ताकि सारे एड-ऑन पैड्स तुम लोगों को इजीली लोड करना आ जाए। दोस्तों यहाँ पर मैंने GTA 5 लोड कर लिया। अब सिंपली मैंने दबाना है L, की पर मैंने L दबाया तो ये देख सकते हो पैड सेलेक्टर, एड-ऑन पैड सेलेक्टर मेरा लोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एड-ऑन पैड्स में जाऊंगा। सिंपली मैं एड-ऑन पैड्स में जब गया तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो वीटो माफिया भी है और सुपरमैन भी है, गोकू भी है, साइतामा भी है, बैटमैन भी है, वंडर वुमन भी है, हल्क भी है और डेडपूल भी है। अच्छा ये तुम लोगों को मैं बता दूं, ये माउस के स्क्रॉल बटन से ऊपर नीचे होते हैं, ये एरो कीज से ऊपर नीचे नहीं होते और ये माउस से भी चलता है। ये देखो माउस से चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूं और ये देखो ये माउस से किसी पर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये एंटर मार के मैं बना सकता हूँ इसको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं तुम लोगों को वीटो माफिया बनाकर दिखा देता हूँ इसका, कि वीटो माफिया तो ऑलरेडी पहले से ही एड-ऑन पैड में मौजूद होता है। मैं इस पर वीटो माफिया पर क्लिक करूंगा और ये देख सकते हो वीटो माफिया बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तुम लोग, सुपरमैन पर सेलेक्ट करोगे तो ये सुपरमैन बन जाएगा। ये सुपरमैन वाली वीडियो में मैंने तुम लोगों को ये वाला सुपरमैन दिखाया भी था, वैसे तो हेनरी कैविल वाला डाला था, लेकिन ये वाला घटिया सा पुराने जमाने का सुपरमैन भी तुम लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम लोगों को मैं गोकू बन के दिखा देता हूँ। सुपरमैन बन गया, वीटो माफिया बन गए, अब हम गोकू बन जाते हैं। गोकू पर लाकर मैं इसको एंटर दबाऊंगा, ये देख सकते हो ये गोकू बन चुका है। ये बेहतरीन किस्म का बहुत ही जबरदस्त किस्म का मसल्स वाला पावरफुल वाला गोकू बन चुका है, बहुत ही आला गोकू है। गोकू के अलावा अगर तुम लोग बनाना चाहते हो, हम लोग साइतामा पर लेकर आते हैं और साइतामा मैं तुम लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। ये मैं बन गया साइतामा, ये देख सकते हो आप साइतामा बिल्कुल ओरिजिनल जो कार्टून सीरीज वाला, एनिमी सीरीज वाला जो
साइतामा है, बिल्कुल वैसा ही साइतामा बनाइए और इसके पावर्स भी तुम लोग सुपरमैन वाले लगा दोगे तो सेम वही पावर्स बन जाएंगे, क्योंकि साइतामा और सुपरमैन के तकरीबन सेम पावर्स ही होते हैं। तो ये साइतामा हमने बना लिया। साइतामा के बाद अब नीचे बैटमैन है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाला, तो मैं बैटमैन पर लेकर आता हूं और इसको एंटर करूंगा तो ये देख सकते हो बैटमैन भी बन गया है, बिल्कुल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाला बैटमैन बन गया है। बहुत ही आला बैटमैन है, जबरदस्त बैटमैन है। अभी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद है हमारे पास वंडर वुमेन, द ग्रेट खूबसूरत वंडर वुमेन। ये डालना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वंडर वुमेन पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये वंडर वुमेन बन चुकी है, बेहतरीन गैल गैडेट वाली वंडर वुमेन बनी है, जबरदस्त बन गई है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे हल्क। हल्क का हर कोई पूछता है भाई कि हल्क कब लाओगे, हल्क कब लाओगे, तो हल्क ही आ चुका है। अब हल्क के पावर्स तुम लोगों को जरूरी नहीं है कि तुम लोग को इसकी पावर स्क्रिप्ट डालो फिर वो हल्क बने। हल्क के पावर मेन्यू ट्रेनर से भी चल सकते हैं, क्योंकि सुपर जंप तो वैसे ही मारता है और पंच मारेगा तो सुपर पंच मारेगा मेन्यू ट्रेनर से तो वो बहुत जोर का लगेगा। यही हल्क के पावर होते हैं। बेसिकली हल्क की तो स्ट्रेंथ ही होती है, ताकत ही होती है, तो हल्क के पावर्स डालने की जरूरत नहीं होती। वो मेन्यू से तुम लोग हल्क के पावर्स लगाकर हल्क को GT5 में यूज कर सकते हो और तबाही मचा सकते हो, डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग हल्क को क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो हल्क कितना बड़ा बन गया। अबे भाई इसको पूरा दिखाने के लिए तो मैंने एड ऑन पैड्स हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ से बैक स्पेस दबाता हूँ, फिर से बैक स्पेस दबाता हूँ, अब ये एड ऑन पैड्स हट चुका है। अबे भाई चेहरा दिखा दे, हल्क बहुत बड़ा है तो थोड़ा दूर करें इसको। हाँ अब देख सकते हो ये पूरा का पूरा हल्क इसमें आ चुका है। ये एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला हल्क है। तुम लोग चाहो तो दूसरे हल्क भी डाल सकते हो। तो ये हल्क भी हमारा डल गया है। हल्क देख सकते हो क्या ताकतवर हल्क है भाई, क्या मसल्स है इसके, क्या पावर है इसका। इसके अलावा हमने फिर से एड ऑन पैड्स में जाने के लिए दोबारा से L दबाना होगा। एड ऑन पैड्स में हम लोग जाएंगे और लास्ट वाला हमारा सबसे शरारती, सबसे कमीना, सबसे खबीस डेडपूल हम लोग लोड करेंगे। मैं नीचे आता हूँ, ये मैंने डेडपूल पर एंटर मारा और ये देख सकते हो ये डेडपूल बन चुका है। बेहतरीन डेडपूल तो भाई बहुत ही आला है, बहुत ही जबरदस्त है। क्या जबरदस्त इसका सूट वूट है, बहुत ही आला चीज है। अच्छा डेडपूल की खासियत क्या है कि डेडपूल में तो तुम लोगों ने पावर लगाने ही नहीं है, तुम लोगों ने मेन्यू ट्रेनर से सिर्फ इसको स्ट्रेंथ देनी है और गन्स दे देनी है, जिससे ये डेडपूल के सारी स्टोरी वगैरह तुम लोग बना पाओगे। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर डेडपूल भी है, बैटमैन भी है, हल्क भी यहाँ पर डाल दिया, वंडर वुमेन भी यहाँ पर डाल दी, साइतामा भी यहाँ पर डाला हुआ है और यहाँ पर गोकू भी डाला हुआ है। जैसे देख सकते हो ये गोकू भी यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है जितना इजीली हो सके तुम लोगों को एड ऑन पैड समझा सकूं और कैरेक्टर्स, स्किन्स वगैरह, आउटफिट्स वगैरह डालना सिखा सकूं। अगर तुम लोगों को वीडियो समझ में आ गई और तुम्हारे ये सारे एड ऑन पैड्स डल चुके हैं तो तुम्हारा एक काम बनता है कि इसको आगे तुम लोग शेयर करो, क्योंकि तुम लोग आगे शेयर करोगे तो दूसरों की भी मदद होगी, दूसरे भी ये वीडियो देखकर एड ऑन पैड्स अपने डाल पाएंगे और अपनी स्टोरीज वगैरह बना पाएंगे। इन कैरेक्टर्स में से दोस्तों तुम लोगों का कोई भी एड ऑन पैड, एक सिंगल एड ऑन पैड भी डल जाता है तो तुम लोगों ने लाइक के बटन को बहुत जोर से क्लिक करना है कि बहुत तेजी से लाइक हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जबरदस्ती फोर्सफुली तुम लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करवाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।